आज हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति की, जो कि वर्तमान में भारत के 15वें प्रधानमंत्री भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। तो आज हम बात करेंगे इनकी 3 बड़ी गलतियां और 3 उपलब्धियों की। मेरा नाम है जितेंद्र आर्या, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बातचीत विद जीत। तो चलिए बात करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियों व गलतियों की। तो पहले हम बात करेंगे इनकी उपलब्धियों की। तो इनकी पहली उपलब्धि है ये, वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पद तक पहुंचना। 17 सितंबर 1950 को गुजरात राज्य में मेहसाना जिले के वडनगर गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका परिवार तेली समुदाय से आता है। तेली समुदाय तेल पेरने व बेचने वाली एक वैश्य जाति है जो ओबीसी में आती है। बचपन में वडनगर रेलवे स्टेशन पर मोदी जी अपने पिता के साथ चाय बेचा करते थे। चाय बेचने से शुरू हुआ ये सफ़र कई पड़ावों के बाद प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा। एक साधारण चाय बेचने वाले व्यक्ति का भारत जैसे बड़े देश का प्रधानमंत्री बन जाना मेरी नज़र में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब बात करेंगे मोदी जी की दूसरी बड़ी उपलब्धि की, जो कि है ये, भारतीय जनता पार्टी को एक कमज़ोर व मुरझाए हुए पौधे से एक विशाल बरगद में बदलकर रख देना। भारतीय जनता पार्टी के पौधे को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में लगाया था। तब इसे भारतीय जनसंघ कहा जाता था। इस पौधे ने अपने राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। अटल बिहारी वाजपेयी व लाल कृष्ण अडवाणी ने इस मुरझाए पौधे में जान डालने की बहुत प्रयास किए, परंतु सफलता मोदी जी को मिली। मोदी जी ने इस पौधे को एक विशाल बरगद में बदल कर रख दिया। मोदी जी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन किया, कई राज्यों में बहुमत की सरकारें बनाई। वह 2014 से अब तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। बीजेपी को एक मजबूत व देशव्यापी पार्टी बनाना मोदी जी की दूसरी बड़ी उपलब्धि है। अब हम बात करेंगे इनकी तीसरी बड़ी उपलब्धि की, जो कि है ये, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना व राम मंदिर जैसे बड़े व पुराने मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना। आर्टिकल 370 और राम मंदिर जैसे बड़े व पुराने मुद्दे भारतीय राजनीति में काफ़ी समय तक छाए रहे। कई सरकारें आई व गई, पर इन मुद्दों को कोई हल ना कर सकी। मोदी जी के आने के बाद उन्होंने आर्टिकल 370 और राम मंदिर जैसे बड़े व पुराने मुद्दों को ना सिर्फ हल किया, बल्कि इनको शांतिपूर्ण ढंग से लागू भी करवाया। मोदी जी ने समाज के सभी वर्गों को संतुष्ट करते हुए इन मुद्दों को निपटाया। तो मेरी नज़र में इन मुद्दों को इतने अच्छे ढंग से निपटाना मोदी जी की तीसरी बड़ी उपलब्धि है। अब तक हमने मोदी जी की उपलब्धियों की बात की। अब हम बात करेंगे उनकी गलतियों की। तो उनकी पहली गलती है ये, नोटबंदी व जीएसटी। 8 नवंबर 2016 की रात को 8 बजे टीवी पर आकर मोदी जी ने देश को चौंका दिया। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नोटबंदी का ऐलान किया। 500 या 1000 के नोटों को बंद करने की घोषणा कर दी। अगली सुबह देश में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बैंकों व एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई। जनता कितनी परेशान हुई वो तो जनता ही जानती है। परंतु इस सबसे हुआ क्या? जो दावे किए गए थे कि नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार खत्म होगा व काला धन का खात्मा होगा, क्या वह हुआ? काले धन का तो पता नहीं, परंतु कई लोगों के रोजगार व काम धंधों का खात्मा जरूर हो गया, क्योंकि छोटे व्यापार कैश पर ही चलते हैं। इसके बाद जीएसटी ने व्यापारियों व लघु उद्योगों की रही सही कमर भी तोड़ दी। तो मुझे लगता है नोटबंदी व जीएसटी मोदी जी की एक बहुत बड़ी गलती है। अब बात करेंगे इनकी दूसरी बड़ी गलती की। इनकी दूसरी बड़ी गलती है ये, महंगाई पर काबू ना कर पाना।
भारत की जनता दिन रात मेहनत करती है ताकि वह अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके, परंतु आम आदमी कितनी भी मेहनत कर ले वह महंगाई से हार ही जाता है। महंगाई दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही है और उसके बोझ तले आम आदमी दबता ही जा रहा है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। मोदी जी ने वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, शायद यही अच्छे दिन है। जो सिलेंडर पिछली सरकारों में 300 रुपये के आसपास था, आज वो सिलेंडर 900 के आसपास पहुंच चुका है। जो पेट्रोल कभी 60 रुपये के आसपास होता था, वो आज 100 का आंकड़ा छूकर इतरा रहा है। जबकि भारत के पड़ोसी देशों में पेट्रोल रेट भारत से बहुत कम है। भाजपा के नेता जो महंगाई बढ़ने पर पहले हंगामा किया करते थे, वो आज चुप हैं। जनता त्रस्त है और नेताजी मस्त हैं। तो महंगाई पर काबू न कर पाना मेरी नज़र में मोदी जी की दूसरी बड़ी गलती है। अब बात करेंगे मोदी जी की तीसरी बड़ी गलती की। मोदी जी की तीसरी बड़ी गलती है ये योजनाओं को शुरू करना परंतु उसे कार्य रूप न देना। मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कई योजनाओं का शुभारंभ किया, जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, प्लास्टिक बैन और आदर्श ग्राम योजना। मोदी जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, परंतु सारे बाजार चाइनीज माल से भरे पड़े हैं। स्किल इंडिया में कितने लोगों को रोजगार मिला है, आप अपने अड़ोस पड़ोस में पता कर सकते हैं। आदर्श गाँव योजना का केवल नाम ही आदर्श था, कितने गाँव आदर्श हुए ये आपको पता है। और प्लास्टिक कितनी बैन हुई ये आप रोज देखते ही हैं। मोदी जी योजनाओं के रिबन काटने में जितनी तेजी दिखाते हैं, उतनी तेजी उसे पूरा करने में नहीं। योजनाओं को कार्य रूप ना देना मेरी नज़र में मोदी जी की तीसरी बड़ी गलती है। तो दोस्तों, आज हमने बात करी नरेंद्र मोदी जी की 3 बड़ी गलतियां व उपलब्धियों की। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग मुझसे सहमत होंगे और कई लोग मुझसे असहमत होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नहीं लगी है तो डिसलाइक कीजिए। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आइए, आपका स्वागत है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।